फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई सर मैम। आज हमारे साथ ये दिल आशिकाना की पूरी टीम है। कॉन्ग्रेचुलेशन, फिर से पर्दे पर आने वाली है और सोशल मीडिया पे एकदम बवाल सा मच चुका है क्योंकि पूरी ऑडियंस एकदम क्रेजी हो रही है। क्या कहना चाहेंगे सर फर्स्ट ऑल उसके लिए? हाँ जी, बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है ऑल ओवर इंडिया एंड वी आर वेरी हैप्पी एंड इवन आउटसाइड इंडिया। आई मीन लाइक देयर लॉट ऑफ रील्स आई एम वाचिंग ऑन, काफी रील्स में देख रहा हूँ इंस्टाग्राम पे स्पेशली, जो वायरल हो रहे हैं। एंड आजकल की जनरेशन जो है वो डाल रहे बल्कि सब रील्स रील्स, सो आई एम जी वेरी हैप्पी टू सी ऑल दिस पॉजिटिव रिस्पांस। एंड जो 24 साल पहले जो प्यार जो हमें मिला था, इससे मैं चाहता हूँ कि इस टाइम दुगना तिगना प्यार मिले हमें। क्योंकि सर आपसे एक जानना चाहेंगे सवाल कि अब आज के दौर में 90s की फिल्म रिलीज होने का एक नया सा ट्रेंड चल गया है जहाँ पर पुरानी फिल्म फिर से रिलीज हुए जा रही है। आपको ये दिल आशिकाना में से कौन सा एक्स फैक्टर लगा कि आपको इसको फिर से रिलीज करना चाहिए? इस फिल्म में म्यूजिक तो एक बहुत ही अच्छा म्यूजिक है। तब भी म्यूजिक हिट था और म्यूजिक आज भी हिट है। जी और इस गैप में भी म्यूजिक कभी भी फेड आउट नहीं हुआ, ये बिल्कुल आते ही रहा, कहीं ना कहीं आते ही रहा। और जो सब्जेक्ट है वो भी आज का ही है। और पिक्चर में जो ड्रेसेस है, जो लुक है, जो एम्बियंस है, वो भी फ्रेश था और यंगस्टर्स का है। और अभी वैलेंटाइन डे आ रहा है, तो लव स्टोरी इससे बेहतर टाइम कोई नहीं है ये फिल्म रिलीज करने का। और मेलोडी से भरा हुआ है म्यूजिक, और सब्जेक्ट भी आज की दौर का सब्जेक्ट है। उस वक्त भी नया था, आज भी ये नया लगता है। इस वजह से हमने सोचा कि ये पिक्चर रिलीज करें। अरुणा मैम आपसे जानना चाहेंगे आपके मन में क्या थॉट आया जब आपको पता चला कि फिर से मूवी बिग स्क्रीन पर आ रही है? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो डर तो हमें भी लगता है बिकॉज एक री रिलीज कर रहे थे। बिल्कुल बट जब हमने इस पिक्चर को देखा, ट्रायल रख के देखा, हम सबको लगा कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो ऑडियंस को डिसलाइक हो। आप म्यूजिक बेस्ट है, मेलोडियस है, रोमांस है, उसमें पैशन है, उसमें इश्क में एक इंसान किस हद से गुजरता है बिल्कुल उसकी बात कही गई है। तो मुझे लगता है कि आज के ज़माने की हर चीज़ इसके अंदर ब्लेंड है, तो क्यों ना हम इसे ट्राई करें। बिल्कुल और अभी जैसे जैसे रिलीज नजदीक आ रही है, भगवान कुछ हिम्मत भी दे रहा है कि यस, इट विल वर्क। बिल्कुल वर्क करेगा मैम। जीवदा मैम आपसे जानना चाहेंगे कि नदीम श्रवण जी के गाने और आपकी केमिस्ट्री, अल्लाह अल्लाह सॉन्ग पर आज भी रील्स बनते हैं, इतने वायरल होते हैं, चाहे वो मीम्स बने चाहे वो डांस की वीडियो। क्या कहना चाहेंगी जब आपको पता चला फिर से रिलीज हो रहा है? प्लीज बताइए मैम। टू बी ऑनेस्ट, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। इट्स अ वेरी स्पेशल फिल्म फॉर ऑल ऑफ अस। हमारी, मेरी और करण की पहली फिल्म थी और इस इंडस्ट्री में, हम हिंदी इंडस्ट्री में हम लोग कदम रख रहे थे। तो और टचवुड अच्छी बात ये थी हमारे साथ कि वी वर वर्किंग विद लेजेंड्स। कुकू जी, अरुणा जी, हमारे जी सिनेमेटोग्राफर, कोरियोग्राफर, नदीम श्रवण जी। जी सो इतने सारे लेजेंड्स के साथ काम करके हमको तो ऐसा लगा हमारे लिए एक इंस्टीट्यूशन खड़ा किया गया है और बिल्कुल हमें बता रहे हैं कि एक्टर्स ऐसे बनाए जाते हैं, एक्टर्स को ऐसा होना चाहिए। सो इट वाज वेरी स्पेशल दैट टाइम, इट्स वेरी स्पेशल नाउ, क्योंकि 24 साल बाद, 24 ईयर्स के बाद हमें उस फिल्म के लिए याद किया जा रहा है और याद करते रहे भी हैं। बिल्कुल सोशल मीडिया आया, उसके बाद हमें पता चला कि जैसे आप बता रहे हैं कि उस पर रील्स बनी और अल्लाह अल्लाह, ये जो भी हमारे जितने भी सॉन्ग्स हैं, उसको इतना प्यार मिला है इतने सालों से, अब वापस लौट के बड़े स्क्रीन पे आ रही है। तो हाँ, फीलिंग बहुत स्पेशल है एकदम। कुछ कुछ जैसे लग रहा है, बटरफ्लाई जैसा लग रहा है, ये फीलिंग सेम। थोड़ा सा नर्वसनेस भी है और कॉन्फिडेंस भी है इस चीज़ का कि भगवान साथ देंगे, हम अच्छी फिल्म लोग पसंद करेंगे। और जैसे ये कव्वाली की बात की जाए, तो कव्वाली में एक बहुत अच्छा एनेक्डोट है ऑडियंस के लिए जी कि कव्वाली में कोई कोरियोग्राफर नहीं थे। ओह, उस कव्वाली को जो भी किया गया, कुकू जी ने किया। क्या बात है। कुकू जी टोल्ड अस कि ये शॉट ऐसे देना है, यहाँ पे स्टे देना है, जी भी पल्लू इतना रहेगा, उसके बाद यहाँ से हटेगा। ये सारा कुकू जी ने करवाया है। देयर वाज नो कोरियोग्राफर इन दैट सॉन्ग। सारी और टचवुड की आप देखो, आपकी कितना ब्यूटीफुली उसको पूरा पिक्चराइज किया गया है। एंड व्हाट लाइटिंग, वी शॉट इन नेचुरल लाइट। नेचुरल लाइट में हमने शूट किया था, गोल्डन लाइट बोलते हैं जैसे जिसे, जी जी इवनिंग में नेचुरल लाइट में शूट किया। देयर वाज नो मेकअप, एक सिंगल मेकअप नहीं था हम दोनों के। था मतलब बाबा आजमी सर जो हमारे सिनेमेटोग्राफर है,
वो गलती से मेरी मेकअप वाली ने कुछ थोड़ा-थोड़ा लगा दिया कि मैम थोड़ा-सा ये लगा के जाओ, गाना है। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा मुँह धो के आओ, मुँह वॉश करके आओ, उसमें कोई मेकअप नहीं चाहिए। तो इट वाज़ सो नेचुरल, सो इट्स लवली और एक्सपीरियंस तो ऑफ कोर्स बहुत कमाल एक्सपीरियंस रहा है। बिल्कुल, अरुणा मैम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि कौन-सा ऐसा फैक्टर है जो आज की जनरेशन को, आज की ऑडियंस को थिएटर पे जाने के लिए मजबूर करेगा इस फ़िल्म को देखने के लिए, जो उनको खींचेगा थिएटर की तरफ? क्या लगता है आपको? जी, सबसे पहले म्यूजिक। म्यूजिक आप देखिए इतना मेलोडियस है कि आपको लगेगा चलो इसको पिक्चराइज देखते हैं कैसे किया है, हाउ इट लुक्स, हाउ दे एक्ट, वो ज़रूर देखना चाहेंगे। दूसरी चीज़ है इसका क्लाइमैक्स, वो इतना अच्छा शूट किया गया है उस ज़माने में, इतना मतलब अबाउट 15-17 डेज सिर्फ क्लाइमेक्स का जी। हेलीकॉप्टर के सीन उन्होंने किए थे और इट हैज़ कम आउट आल्सो वेरी वेल। तो उसके लिए भी ऑडियंस जाना चाहेगी, इस कहानी के लिए भी ऑडियंस जाना चाहेगी कि ये जो कहानी है इस फिल्म की, उसके लिए भी ऑडियंस जाना चाहेगी। आई थिंक ये सब मिल मिला के एक थाली में रख दिया है, इट विल बी लव्ड बाय द ऑडियंस। बिल्कुल करण सर आपसे जानना चाहेंगे कि 2002 में चॉकलेट बॉय एक्शन हीरो का क्रेज़ अलग था। आज के जनरेशन में अल्फ़ा मेल का ज़्यादा माना जाता है। आपको क्या लगता है कि ये दिल आशिकाना कैसे कनेक्ट करेगी आज के लोगों से? जी ये जहाँ तक कनेक्ट करने की बात है, आई थिंक अगर मूवी में अगर सोल है, आत्मा है, तो फिर कहीं भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो एनिमल जैसे मूवीज हो, अल्फा वाले जैसे आपने कहा जी, वैसे मूवीज हो, या ये दिल आशिकान जैसे मूवीज हो। एंड आई वुड लव टू डू अ रोल लाइक दैट आल्सो इन फ्यूचर इफ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी। आई मीन But he was playing in Alpha Male. जी। Eagle Ashikana में. Of course. yeah, soft, with little bit of softness, yes. कहाँ एक्शन में सीन्स में कौन सॉफ्टनेस थी? अरे थी ना, लेकिन रोमांटिक सीन में तो था ना, वो तो आउट एंड आउट अल्फा मेल, तो एकदम मतलब एनिमल की बात कर रहे हैं। अल्फा में रोमांस भी कर सकता है। ठीक है, चलो फिर एक न्यू नेम देते फिर। कुकू सर आपसे जानना चाहेंगे कि उस टाइम पे दोनों काफ़ी यंग थे और न्यू थे। तो और अरुणा में ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस लेजेंड है। तो किसको मतलब मैनेज करना आपको बैलेंस कैसे करते थे आप और दोनों को मैनेज कैसे करते थे? क्या आपको हार्ड पड़ता था दोनों नहीं, एक साथ मैनेज करना? अरुणा जी के साथ तो मैंने बहुत काम किया हुआ है, बिल्कुल। पहले बहुत सारी फिल्में की हुई, तो आई वाज वेरी कंफर्टेबल। और इन दोनों के साथ क्या था कि ये जो इनका जो झिझक, थोड़ी सी जो शर्मिलापन, थोड़ा नर्वसनेसपन, वो अपना लव स्टोरी में होना चाहिए। लव स्टोरी में अगर बच्चे एकदम ही मैच्योर लगे तो वो लव स्टोरी नहीं होती। जब यंग लव स्टोरी होती है, जो यंग कपल होता है, लड़का लड़की यंग होते हैं, उनमें नर्वसनेस होती है, झिझक होती है, डर होता है, एक एक्साइटमेंट होती है, तो वो सारी चीजें इन दोनों में थी, तो वो काम कर गई। वाओ! सर ये भी एक क्वेश्चन उठ रहा है कि क्या फिर से ये दिल आशिकाना की रीमेक देखने को मिलेगी फ्यूचर में? देखो, अभी इसके बाद वी विल प्लान, आगे देखिए क्या होता है। अब ये भी जानना चाहेंगे कि आप दोनों की कास्टिंग कैसे हुई थी सर? क्योंकि ऑफ कोर्स पहली मूवी थी और आपके माइंड में क्या सर क्या था कि आपको क्या-क्या रिक्वायरमेंट है, क्या-क्या चाहिए कि आपने करण और जीविता को सिलेक्ट किया था? देखिए, पहले तो एक हीरो, जो हीरो स्क्रीन पे हीरो लगे, पर्सनैलिटी ऐसी हो, फेस पे मासूमियत हो, हाँ, बड़ा भोला भाला हो, और लड़की भी वैसी चाहिए जिससे उसको हाथ लगाओ उसको एकदम ही उसकी जान निकल जाए, उसकी इतनी मासूमियत होनी चाहिए। वो दोनों में ये चीजें थी जो लव स्टोरी को बहुत सूट की। वाओ! और जब जरूरत पड़ी तो हीरोइज्म दिखाने के लिए सामने आए, तो वो ढांचा भी था हमारे हीरो। करण सर, जीविता में आप दोनों से जानना चाहेंगे जब आप लोग आए थे सेट पे तो ऑफ कोर्स अरुणा मैम थी, जॉनी लीवर सर थे और जॉनी लीवर सर हम सुने किस्से बहुत सारे उनके कि वो सेट पे मस्ती काफी मस्ती करते, प्रैंक्स भी करते हैं। उनके साथ अनोखी मेमोरी क्या थी ये दिल आशिकाने के टाइम पे आपकी? जॉनी जी हमारे लेजेंड ऑफ और सिनेमा, उनके साथ जब हमें मालूम पड़ा कि ये सीन अभी करना पड़ेगा, हम बहुत ज़्यादा नर्वस थे, मैं तो बहुत ज़्यादा नर्वस था, एंड मैं अपने सारे लाइनमैन सब भूल गया था उन्हें देखकर लोकेशन पर। तो लेकिन वो इतने अच्छे हैं, मतलब जैसे कि आपने कहा, इज वंडरफुल पर्सन टू वर्क विद, तो उन्हें हमें बहुत ही कंफर्टेबल फील कराया कि जो एक लंबा सीन था वो एकदम मतलब मक्खन की तरह निकल गया पूरा एक झटके में।
So he made us very comfortable. We had complete ease, and स्पेशली क्या जॉनी जी की टाइमिंग इज अमेजिंग। जी हम तो देखते भी आ रहे थे, ऑफ कोर्स कॉमेडी में सब कुछ टाइमिंग ही होती है। बिल्कुल तो सबसे पहला तो हमारा ये एक नर्वस का पॉइंट था कि ये ना हो कि हम उनके सामने कुछ बोल ही ना पाए और अचानक कुछ बोल दें। और मेरा ये था कि मैं हंस पड़ती थी। ऑफ कोर्स उनको देखते आ रहे हैं और सामने उनके साथ हमेशा कितनी फिल्म्स देखी हैं उनकी देखी हैं, अचानक उनके साथ काम कर रहे हैं अभी, ये ना हो कि वो कुछ ऐसा बोल दें और हम हंस पड़े। सबसे पहले तो वो प्रॉब्लम कि हंसना नहीं है, चुपचाप रहना है, अच्छे से परफॉर्म करना है। बट ही इज़ अ वेरी वेरी नाइस पर्सन टू वर्क विद, स्पेशली बिकॉज ही इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार से रहे हमारे साथ, बहुत अच्छे से हमें समझाया कि कोई टेंशन नहीं है, आराम से करो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अमेजिंग अमेजिंग एक्सपीरियंस वर्किंग विद देम। यस। बिल्कुल कुकू सर आपसे एक जानना चाहेंगे सवाल जितने भी हमने देखे 90s की आइकॉनिक मूवीज वो फ्यूचर में जाके उसका रीमेक बना है बट कई बार ऐसा मोस्ट ऑफ टाइम देखने को मिला है कि जब 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 उसके रीमेक बने सीक्वल बने हैं वो दर्शकों के दिलों पर उस तरीके से मतलब अपनी छाप नहीं छोड़ पाई है। आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा फैक्टर मिस हो जाता है जो आज के जनरेशन को मतलब जैसे हम सड़क का एग्जांपल ले ले या और भी कई सारी मूवी जो फिर से बनी है जो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाई, क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए उसके सेकंड जो वर्जन बनता है, पार्ट 2 बनता है, अगर तो सब्जेक्ट आपको अलाउ करता है कि सेकंड पार्ट बनना चाहिए तब बनाइए। अब जबरदस्ती पिक्चर हिट हो गई और आप बोलेंगे पार्ट 2 बना दे तो फिर वो चांस लेने वाली बात है। अगर वो सब्जेक्ट डिमांड कर रहा है तो आपका पार्ट 2 बन सकता है, उसमें ऐसी गुंजाइश है, तब आप अटेम्प्ट करें उसको। बिल्कुल। ओके लास्टली लास्ट क्वेश्चन आप लोग से जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को क्योंकि वैलेंटाइंस वीक भी चल रहा है, सब लोग अब जितने भी कपल है प्लान कर रहे होंगे अपने दोस्तों के साथ फ्रेंड्स के साथ अपने लव वंस के साथ देखने जाने के लिए, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? मैं ये कहेंगे कि भैया आप 13 फरवरी को अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को ले के और थिएटर में जरूर जाए। अपने अपने गर्लफ्रेंड्स अपने अपने बॉयफ्रेंड्स को लेकर जरूर जाइए 13 फरवरी को। वहाँ पर रोमांस जो आपको करना है वो कर सकते हैं। नो बट प्लीज डू एंड वॉच अ मूवी। इवन ऑफ द कैमरा मैं अपने कैमरामैन से बात कर रहा था, वो भी बोल रहे शिट मेरी वाइफ अभी घर पे नहीं है, नहीं तो मैं उनको भी लेके जाता था। 24 साल पहले बहुत ज्यादा प्यार 90s के जनरेशन सबने हमें दिया था, एंड आई होप एंड प्रे दैट दिस टाइम जो आज की जनरेशन जो देखेगी फिल्म को वही प्यार हमें दे, बल्कि दोगुना तिगुना जितना प्यार दे सकते हैं आप लोग दीजिए एंड एंजॉय द फिल्म। इट्स completely freshly edited for you guys and just enjoy all the melodious songs, all the glorious songs which have ruled Bollywood. So there is one added तड़का song also in yes that, yes yes जो कि इस पहले पार्ट में नहीं था, जो पहले रिलीज की थी Okay. हमने। Yeah. यस, सो दैट इट्स अ न्यू completely Wow. new song. इनफैक्ट द न्यू वीडियो वो कभी भी अनसीन है, वो पहली बार इस अब आएगा, तो इट्स अ न्यू तड़का इन द फिल्म, एडेड वन। और हम यही कहेंगे कि बहुत सारा प्यार दीजिए क्योंकि पहले जिन्होंने देखी है उन्होंने बहुत सारा प्यार दिया है, वो वापस जाए। और जो अभी नई जनरेशन है जिन्होंने नहीं देखी है वो अपने सारे लव्ड वंस के साथ देखें। प्लीज प्लीज गो एंड वॉच आवर फिल्म इन थिएटर्स। थैंक यू सो Thank मच, you. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर टाइम।